अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है OSI मॉड्यूल। बहुत ही इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर नेटवर्क में ये टॉपिक है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से सुने ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए और इसके फर्दर लेक्चर्स हैं वो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं OSI मॉडल होता क्या है। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज़ द रेफरेंस मॉडल that describe how information from the software application is one computer move from physical medium to the software application is another computer। यानी ओपन OSI जो है जिसका स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, वो रेफ़र करता है कि किस तरह जो एक इंफॉर्मेशन है यानी एक इंफॉर्मेशन है जो किसी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में फ़िज़िकल मीडियम के ज़रिए यानी वायर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, लेयर्स इस्तेमाल होती हैं। उन लेयर्स को हम यानी वो एक मॉडल इस्तेमाल होता है, उसे OSI मॉडल का नाम दिया जाता है। OSI कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। तो जिस तरह मैंने अभी बताया कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो 7 हिस्सों में जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होता है, यानी 7 लेयर्स हैं जिसके ज़रिए डाटा जो है वो इस्तेमाल सेंड होता है। OSI मॉडल को जो है वो डेवलप किया गया एक कंपनी है जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, जिसका स्टैंड फॉर ISO है। ये 1984 में जो है वो OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और अब जो है वो कंसीडर एंड इसको आर्किटेक्चर मॉडल भी कहा जाता है इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, क्योंकि डिफरेंट कंप्यूटर्स में आपस में अगर कम्युनिकेशन करनी हो तो वो हम OSI मॉडल के ज़रिए ही कर सकते हैं। OSI मॉडल आमतौर पर डिवाइड किया गया है होल टास्क इनटू 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क, यानी आम तौर पर जब भी हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो 7 हिस्सों में जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो हर लेयर्स का जो काम है वो डिफरेंट होता है। पहली लेयर्स का काम और होगा, दूसरी लेयर्स का काम और होगा, इसी तरह सोन लास्ट लेयर्स का काम जो है वो और होगा। तो वो आज के लेक्चर में ही आज आपको बताया जाएगा कि कौन सी लेयर्स का काम कौन क्या क्या होता है। तो ईच लेयर इज़ सेल्फ कंटेन्ड सो दैट द टास्क असाइन टू ईच लेयर्स कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। हर जो लेयर्स है वो सेल्फ कंटेन्ड होती है, यानी हर लेयर्स जो है दूसरी लेयर से इंडिपेंडेंट होती है, यानी हर लेयर ने अपना काम खुद करना होता है। ऐसा नहीं होता कि भी एक लेयर जो है वो 2 हिस्सों का काम कर ले, हर लेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं जी OSI मॉडल की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाँ आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है ये हमारी 7 लेयर्स हैं। इन 7 लेयर्स को 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है। पहली 4 लेयर्स जिसको एप्लीकेशन लेयर्स, प्रेजेंटेशन लेयर्स, सेशन लेयर्स और ट्रांसपोर्ट लेयर्स कहा जाता है। इन हिस्सों को हम अपर लेयर्स कहते हैं और इसकी ज़िम्मेदारी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट, यानी होस्ट से डाटा जो है वो लेना जो है वो ये पहली 4 जिसे अपर लेयर्स कहा जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद जो लास्ट 3 लेयर्स हैं जिसे नेटवर्क लेयर्स, डाटा लिंक लेयर्स और उसके बाद फिज़िकल लेयर्स, इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि आपस में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना, यानी नेटवर्क की ज़िम्मेदारी यानी जो होती है वो हमारी इन लास्ट 3 लेयर्स की होती है। तो अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ लेयर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेयर्स के 2 हिस्से हैं, पहली लेयर्स हमारे पास अपर लेयर्स और दूसरा पार्ट जो है वो लोअर लेयर्स कहलाता है। अपर लेयर जो है वो OSI मॉडल कहलाते हैं, जिस OSI मॉडल के अंदर मेनली डील्स करती है एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज़, यानी एप्लीकेशन से जो रिलेट इश्यूज़ होते हैं उनको डील्स करती है एप्लीकेशन लेयर एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द सॉफ्टवेयर, और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंटेड होती है। एप्लीकेशन लेयर इज क्लोजेस्ट
टू द एंड यूज़र। एंड एप्लीकेशन जो है वो यूज़र के नज़दीक होती है, क्योंकि यूज़र ने डाटा सेंड करना होता है, इसलिए वो यूज़र से पूछती है कि भी कौन सा डाटा सेंड किया जाए या कैसे सेंड किया जाए। उसके बाद बोथ द एंड यूज़र एंड एप्लीकेशन लेयर्स इंटरकनेक्शन विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो यानी दोनों साइडों पर कंप्यूटर, जिसने डाटा सेंड करना है, जिसने डाटा रिसीव करना है, दोनों जो है वो एंड यूज़र कहलाते हैं। तो दोनों एंड यूज़र जो है वो एप्लीकेशन लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ज़रिए। तो पार्ट ऑफ लेयर्स की जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भी 7 लेयर्स हैं। अपर लेयर्स जो है वो और लोअर लेयर्स जो है वो ऐसे मॉडल के डाटा ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज हैं उनको डील्स करती है, और अपर लेयर्स मैंने पीछे आपको बता दिया। अब लोअर लेयर्स जो है डाटा लिंक लेयर्स और फिजिकल लेयर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है जी। यानी डाटा लिंक लेयर्स में हम हार्डवेयर भी इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वायर के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र होना है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फिज़िकल लेयर जो है वो लोएस्ट लेयर्स कहलाती है ओएसए माजे की, और ये क्लोज होती है फिज़िकल मीडियम के, क्योंकि वायर्स के ज़्यादा नज़दीक होती है, चाहे वो हम फिज़िकल हो या वायरलेस कहलाती है। तो आमतौर पर हम फिज़िकल के ज़रिए देखा जाता है, यानी वायर्स जो हैं वो 3 किस्म की होती हैं, ट्विस्टेड पे केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इन केबल्स के ज़रिए जो है वो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। फंक्शन ऑफ ओएसए मॉडल्स, तो ऐसे लेयर्स जो हैं वो 7 हैं, सबके फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये 7 लेयर्स जो हैं ये आपके सामने हैं। तो अब हम इनका देखते हैं जो फंक्शंस है। हमारे पास एप्लीकेशन लेयर्स लास्ट थी, अब हमारे पास सबसे पहली लेयर्स जो है इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर्स क्या करती है? एप्लीकेशन लेयर्स दिस लेयर प्रोवाइड दिस सर्विसेज टू दी यूज़र, यानी ये यूज़र को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है जी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर्स की जिम्मेदारी होती है ट्रांसलेशन करना, कंप्रेस करना और उसको इनक्रिप्ट करना डाटा को। उसके बाद आता है सेशन लेयर्स। सेशन लेयर्स इट इज़ यूज टू एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट दी सेशंस, यानी जो सेशंस हैं उनको टर्मिनेट करती है, एस्टेब्लिश करती है, और उसके बाद उसको मैनेज वगैरह करना जो है ये सेशन लेयर्स के काम में आता है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर्स कहलाती है। इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि मैसेज जो है वो रिलायबल मैसेज डिलीवर सेंड करें, यानी उसमें किसी किस्म की गलती के चांसेस ना हो। फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए तो वो जो है वो आसानी के साथ इजीली और रिलायबल सहूलत के साथ ट्रांसफ़र हो सके। उसके बाद आता है जी नेटवर्क लेयर्स। नेटवर्क लेयर्स की ज़िम्मेदारी जो होती है वो मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि भी डाटा को मूव करे, ट्रांसफ़र करे, पैकेट्स में बनाकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर सोर्स कोड से, यानी जहाँ से डाटा सेंड करना है और जहाँ पर रिसीव करना है। उसके बाद आते हैं जी डाटा लिंक लेयर। इट इज़ यूज़ फॉर एरर फ्री। इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि डाटा लिंक में यानी किसी किस्म के जो है एरर वगैरह ना आए। और लास्ट है जी फिजिकल लेयर्स। ये प्रोवाइड करती है फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट आर ट्रांसफर, यानी किसके ज़रिए डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है और कितने बिट जो है वो डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, आप इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।